अपने रब से। शब मेराज की तैयारियां देखें इंशाअल्लाह ताला। मेरा ये यकीन है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस चीज को जब मैं पढ़ूंगा, जितने नबी के चाहने वाले हैं तड़प जाएंगे। आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। शब मेराज की तैयारी। अपने रब से मिलने मिलाने वाले हैं, अपने रब से मिलने मिलाने वाले हैं, अपने रब से मिलने मिलाने वाले हैं। अजी अपने रब से मिलने मिलाने वाले हैं। मेरे आका अर्श पे जाने वाले हैं, मेरे आका अर्श पे जाने वाले हैं। चाचा जान पेश करो सब लोग दुरूदों की डाली, पेश करो सब लोग दुरूदों की डाली, क्योंकि हम नाते सरकार सुनाने वाले हैं, हम नाते सरकार सुनाने वाले हैं। देखें नबी पाक का एक आशिक है, वो इतना नबी के इश्क में वो पागल हो गया है, उसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। वो इंतकाल कर रहा है, आखिरी वक्त है, मगर वो मरता मरता हुआ जमाने वालों से कह रहा है, जमाने वालों बंद न करना कब्र में मेरी आंखों को। वो मरता मरता हुआ कह रहा है कि बंद न करना कब्र में मेरी आंखों को, क्योंकि जलवा यहाँ सरकार दिखाने वाले हैं, सरकार दिखाने वाले। बंद न करना कब्र में मेरी आंखों को, जलवा यहाँ सरकार दिखाने वाले हैं। मगर कहना है मेरे नबी पाक का सबसे आला मकाम क्यों है? क्योंकि आराम कब वो करते थे मखमल की सेज पर। ये मेरे नबी की शान है, आराम कब वो करते थे मखमल की सेज पर। कब मुफलिसी से उनको रिहाई पसंद थी। आराम कब वो करते थे मखमल की सेज पर, कब मुफलिसी से उनको रिहाई पसंद थी। अरे वो चाहते तो सोने की मसनद पे बैठते, लेकिन मेरे नबी को चटाई पसंद थी। नबी को चटाई पसंद थी। बता दूं खुल्द की कीमत, बता दूं, इजाजत है बता दूं, बता दूं खुल्द की कीमत मोहब्बत है मोहम्मद की। बात अच्छी लग जाए पैसे मत देना, पैसे मत देना, सुभान अल्लाह कह देना, क्योंकि नबी का नाम, नबी का जिक्र करना भी इबादत है और सुनना भी इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह न जाने कितने पैसे कमाते रहता हो, सुभान अल्लाह कह देना, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। तवज्जो दीजिएगा। बता दो खुल्द की कीमत मोहब्बत है मोहम्मद की। खुदा खुद जिस पे शाहिद, वो सूरत है मोहम्मद की, मोहम्मद की। अरे समर समर में आज भी टूटी चटाई पर ही सोता हूँ, क्योंकि चटाई छोड़ दूं कैसे, ये सुन्नत है मोहम्मद की। चटाई छोड़ दूं कैसे, ये सुन्नत है मोहम्मद की। चटाई छोड़ दूं कैसे, ये सुन्नत है मोहम्मद की। इसलिए मतलब नजर कर रहा हूं एक तमहीद के साथ। देखें अल्लाह पाक को जब अपने महबूब से मिलने की याद आई, तमाम लोगों से खास तवज्जो, पूरी तवज्जो इधर रखना आप। अल्लाह पाक को जब अपने महबूब से मिलने की याद आई, अब भाई जहां पे अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वहां पे शैतान भी आता है, यही वो शैतान है। अल्लाह पाक को जब अपने महबूब से मिलने की याद आई तो अल्लाह पाक ने जिब्राइल को ये हुक्म दिया कि ऐ जिब्राइल तुम अर्श से फर्श पर जाओ,
और मेरे महबूब को मेरे सामने लेकर आओ। आज मैं अपने हबीब, अपने महबूब कमली वाले आका का दीदार करना चाहता हूँ। तो देखिए किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। कम हो गई आवाज? किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, तवज्जो दीजिएगा। मुझको फिर याद आ रही है आज, मुझको फिर याद आ रही है आज, वो मोहब्बत भरी शबे मेराज। अर्श पर बेकरार था मौला, उलझनों का शिकार था मौला। याद आते थे बार बार नबी, याद आते थे बार बार नबी। दिल पे रह रह के चोट लगती थी, आखिरकार जब ना जब्त रहा तो हक ने जिब्रील को ये हुक्म दिया कि जाओ जाओ जिब्राइल तुम अभी जाओ, जाओ जिब्राइल तुम अभी जाओ, मेरे महबूब को बुला लाओ। फिर हुक्म सुनते ही जिब्राइल चले, ख्वाबगाहे रसूल में पहुंचे। तो था अजब ख्वाबगाह का मंजर, सो रहे थे नबी चटाई पर। था अजब ख्वाबगाह का मंजर, सो रहे थे नबी चटाई पर। और ताक पर जल रही थी एक कैंडिल, रोशनी में नहा गए जिब्रील। ताक पर जल रही थी एक कैंडिल, रोशनी में नहा गए जिब्रील। हौले हौले यानी आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले कदम दबाए हुए, हौले हौले कदम दबाए हुए वो शाह कौनैन के करीब गए। झुक गए, पांव को दिया बोसा। जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सरकार के सामने झुक गए, पांव को दिया बोसा। और तलवा नबी का चूम लिया। झुक गए, पांव को दिया बोसा और तलवा नबी का चूम लिया। तो बेखुदी में, जरा सा मेन माइक लाउड कर दो भाई। बेखुदी में बलाएं लेते थे, बेखुदी में बलाएं लेते थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सरकार को बेखुदी में बलाएं लेते थे और मुंह से ये कहते जाते थे। क्या कहते जाते थे? चलिए 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 हुजूर इंतजार है, चलिए हुजूर इंतजार है। ऐ जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो कि अर्श पे मौला बेकरार बहन की जानिब से भी नवाजा गया, भाई की जानिब से। ये सब हुजूर पाक का सदका है, ये कोई उछलने कूदने वाली चीज नहीं है। कसम खुदा की पूरी चीज अगर आप मेहनत से सुन लिए तो रात भर में जो कव्वाली आपने करवाई है, जो सुनी, इंशाअल्लाह ताला वो मेकअप हो जाएगा। बेखुदी में बलाएं लेते थे और मुंह से ये कहते जाते थे। क्या कहते जाते थे? चलिए 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 हुजूर इंतजार है, चलिए हुजूर इंतजार है। कमली वाले आका के लिए अर्श पे मौला बेकरार है। इंशाअल्लाह ताला मजा आएगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा चाचा, आपको खुद ही में सुनने में तबीयत आएगी। तवज्जो। अब देखिए हुजूर पाक को ले जाने की तैयारियां देखना भाई। फर्श अर्श, फरिश्ता अर्श जगमगाया है, फरिश्ता अर्श जगमगाया है। रब ने महबूब को बुलवाया है,
भगाया है, रब ने महबूब को बुलवाया है। फिर जिब्राइल अदब से सर झुकाकर कहते हैं, हुजूर चलिए चलिए चलिए, बुर्राक भी तैयार है, चलिए बुर्राक भी तैयार है। क्यों? क्योंकि अर्श पे मौला बेकरार है। जिब्राइल से क्या बातें की, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर पाक को वो एक एक बात बता रहे हैं कि हुजूर अल्लाह ने मुझको क्या क्या बोला है। तवज्जो, रब ने कहा है अब न तड़पाओ, रब ने कहा है अब न तड़पाओ, मेरे महबूब जल्दी आ जाओ। अब न तड़पाओ, मेरे महबूब जल्दी आ जाओ। क्यों आ जाओ? अल्लाह खुद कह रहा है, तुमसे 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 मिलने की धुन सवार है, तुमसे मिलने की धुन सवार है। ऐ जिब्राइल मेरे महबूब से कह दो कि अर्श पे मौला बेकरार है। अब अल्लाह जिब्राइल से क्या कहता है, समात कीजिएगा। पीछे वालों आप लोगों से भी तवज्जो का तलबगार हो। जाओ ऐ जिब्राइल, जाओ जाओ जिब्रील जल्दी जाओ तुम, जाओ जिब्रील जल्दी जाओ तुम, मेरे महबूब को ले आओ तुम। जाओ जिब्रील जल्दी जाओ तुम, मेरे महबूब को ले आओ तुम। क्यों ले आओ चाचा? उन पर दोनों जहाने सारे हैं, उन पर दोनों जहाने सारे हैं, इसलिए अर्श पे मौला। दो बंद और हैं, ये अर्श में ले जाने की तैयारियां थी। तवज्जो तवज्जो, पूरी तवज्जो होनी चाहिए। नौजवानों भाई, नौजवान भाई, कमेटी वालों, अरे कुछ अच्छी चीज दे रहा हूँ, ले लो, वरना हाय हेलो से काम नहीं चलेगा। ये अच्छी चीज है, ये सुनो। ये हुजूर पाक को ले जाने की तैयारियां थी। अब हुजूर पाक और अल्लाह पाक अब रूबरू है, अब रूबरू है। माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। 1,24,000 पैगंबर नबी दुनिया में आए, कम बेस। कुछ नबी ऐसे भी आए, इसके बाद वही हो रहा है जी। कुछ नबी ऐसे भी आए कि जिन्होंने अपनी ही उम्मत के लिए बद्दुआएं कर दी। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को नेस्तो नाबूद कर दे, मिटा दे मेरी उम्मत को, फकत
मेरे सरकार ऐसे नबी बनकर आए कि जिन पर लाखों जुल्मों सितम के बावजूद एक ही दुआ अपनी उम्मत के लिए, रब्बे हबली उम्मतिया, रब्बे हबली उम्मतिया, रब्बे हबली उम्मतिया, रब्बे हबली उम्मतिया, रब्बे हबली उम्मतिया। क्योंकि हमने हमारे सरकार को रोता हुआ नहीं देखा, अगरचे देख लेती तो सिस्कियां लेती कयामत तक। अरे इस उम्मत ने मेरे सरकार का रोना नहीं देखा, सरकार का रोना नहीं देखा। अब देखें हुजूर पाक जब मिराज हो गए तो अल्लाह पाक से क्या बातें कर रहे हैं। जिस घड़ी आप रब के पास आए, जिस घड़ी आप रब के पास आए, अपने माबूद से ये फरमाए। क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह पाक तुझको तो सब मालूम है, तू तो मेरे दिल की बातें जानता है कि मुझको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मुझको तो बस उम्मत से प्यार है, मुझको तो बस उम्मत से प्यार है। तो है मेरे अल्लाह, है मेरे पाक परवरदिगार, बख्श देना जो गुनहगार। कमी आखिरी मुख्तसर कर रहा हूं। फरिश्ते कह रहे हैं अपनी उम्मत को जो बख्शाएगा, अपनी उम्मत को जो बख्शाएगा, बोले फरिश्ते वही आएगा। शुक्र मनाओ कि हम ऐसे नबी की उम्मत है, शुक्र अदा करो कि हम ऐसे नबी की उम्मत है, ऐसे नबी की सरपरस्ती में रह रहे हैं जो सारे नबियों का जो सरदार है, सारे नबियों का जो सरदार है, उनके लिए अर्श पे मौला। जहां मेरे हुजूर की रसाई है वहां किसी नबी की रसाई नहीं, यहां तक के फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल की भी रसाई नहीं। क्योंकि अगर जिब्राइल सिदरतुल मुंतहा से जरा भी आगे बढ़ जाते तो जिब्राइल के दोनों पर जलकर राख हो जाते। मगर वहां भी अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब आपसे कोई पर्दा नहीं है, आप अपने नालैन को भी ना उतारे, वो पहने हुए मेरे पास आ जाए। तो ये माजरा देखकर बस फरिश्ते इतना कहते हैं, फरिश्ते कह रहे इतना। मौजूद देखें, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या माजरा है। यहाँ से वहां तक या रब, यहाँ से वहां तक या रब एक ही नजारा है, यहाँ से वहां तक या रब एक ही नजारा है कि मक्के का नूर वहां कैसे जगमगा, यहाँ भी रसूल, वहाँ भी रसूल, यहाँ भी रसूल। खुदा की खुदा भी ये साफ कहता है, कसम खुदा की खुदा भी ये साफ कहता है, मेरा जवाब तो तू है तेरा जवाब नहीं। दोस्तों शबे मेराज सिर्फ एक बहाना है, दोस्तों शबे मेराज सिर्फ एक बहाना है। सच तो ये है अर्श पर मोहम्मद का, अर्श पर मोहम्मद का अल्लाह कसम रोज आना जाना है, अर्श पर मोहम्मद का रोज